हाय गाइस, आई एम अभिषेक बैनर्जी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सुरगौन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत ही कमाल के एक्टर, साथ ही कास्टिंग डायरेक्टर, साथ ही एक ग्रेट इंसान अभिषेक। अभिषेक, सबसे थैंक यू। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो शॉर्ट फिल्म है मैंने देखी भी, और जो टीजर आया था बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन देखी और उसके बाद जिस तरह से लोग उसे रिसीव कर रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा कैसे फीडबैक्स रहे, क्या रहे। नहीं, अभी तो कुछ तो लोग थोड़ा बुरा बुरा मान गए। आई थिंक देवी देवताओं के ऊपर उनको बड़ी टिप्पणियां दे रहे थे वो लोग, तो मतलब ओके। वही है। आई थिंक उसी के बारे में ही फिल्म है कि किस तरह से परसीव किया जाता है कोई चीज और किस तरह से वो ब्लो ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है। और कोई भी चीज हम इंस्टाग्राम पे करें उसके लिए ओपिनियंस होते हैं, और किस तरह से लोग जो है आजकल फॉलोअर्स और लाइक्स की एक होड़ में है। और मेरा कैरेक्टर जो एक मिसगाइडेड यूथ का है, वो कैसे इन सब चीजों में फंस चुका है और एक डार्क जिंदगी जी रहा है। ये है कहीं ना कहीं सेक्स लाइक्स एंड स्टोरीज। आई थिंक दिस इज व्हाट आवर वर्ल्ड इज राइट नाउ। बट कहीं पे शॉर्ट फिल्म्स का जो मीडियम होता है ये यही होता है कि एक छोटी सी बात लेकिन बड़े इम्पैक्ट के साथ बताई जी। जाए। तो उस पे ये इस तरह के रिएक्शंस आना, इजंट इट अनफेयर? क्योंकि आपको यही मौका है, आप फिल्म नहीं बना रहे हो, आप एक निश ऑडियंस के लिए बना रहे हो, जिसे टारगेट कर रहे हो, उनको बताना चाह रहे हो, यही वे होता है। तो क्या? बट मुझे लगता है कि यही है, मतलब असलियत यही है कि इंस्टाग्राम एक बेसिकली बहुत बड़ी सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के जो एक इंटरनेट वर्ल्ड में है। और अगर हम पब्लिकली अपने चीजों को डालेंगे, तो जैसे आमतौर पे लोग के ओपिनियंस होते हैं, आपके पड़ोसी के ओपिनियन होंगे, आपके रिश्तेदारों के ओपिनियंस होंगे आपको लेकर, आपके काम को लेकर, आप कि क्या कपड़े पहनते हैं, क्या बाल हैं, सब चीजों पे हमारे आसपास के लोगों का ओपिनियन है। पर क्या होता है कि जब तक ये हमारे एक छोटी सी दुनिया में थी ना, तब तक सही था, हम लोग मैनेज कर पा रहे थे। जैसे ही वो हमारी छोटी सी दुनिया के बाहर चली जाती है, जब हम पब्लिक में जाते हैं और इतने सारे लोग कमेंट करने लग जाते हैं, हमें दुख होता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्चुअली हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो लोग को प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि वो तो होना ही है उनको, आजकल तो मतलब सब चीज पे सबको। प्रॉब्लम। और मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 लोग तारीफ कर रहे हैं, उसमें से 2 लोग अगर आपको गाली दे रहे हैं, तो वो भी गालियों को भी लीजिए, क्योंकि आपने ही अलाउ किया है। करेक्ट। वरना आप अपना अकाउंट प्राइवेट कर लें। या कमेंट्स ऑफ कर हाँ, दीजिए। कमेंट्स ऑफ कर दें, आप कर सकते हैं ये सब चीजें, पर आपको चाहिए कि मतलब वो अटेंशन के लिए ही आप इंस्टाग्राम पे हैं। कोई आई डोंट थिंक ये बोल सकता है कि नहीं नहीं यार, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्टाग्राम में हूँ। एवरीबडी इज ऑन इंस्टाग्राम फॉर अटेंशन, राइट? तो फिर तो अगर अगर अच्छी अटेंशन मिलेगी तो बुरी अटेंशन भी मिलेगी। सो या तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट एक्चुअली। इसके फिनाले पार्ट में एक डेट गॉन रॉन्ग टाइप का जो चीज हो जी। जाता है, तो अगर आपके लाइफ में कभी इस तरह का हुआ है, नहीं नहीं डेट नहीं, इस गॉन तरह का तो रॉन्ग, बिल्कुल भी नॉट इन दिस वे, बट हाँ, कभी कोई नहीं डेट नहीं गॉन नहीं नहीं रॉन्ग? नहीं, मैं नहीं, आई डोंट थिंक। हाँ, मतलब मेरे साथ हुआ है कि मैं एक बार निकल गया था। अच्छा। हाँ, ये मतलब हुआ वहां है। पहुंचे, किसी को और एक्सपेक्ट कर रहे नहीं, थे? मुझे समझ में आया कि जिस रेस्टोरेंट में मैंने डेट रखी है, जी। वो बहुत महंगा था। ओके। तो इससे पहले कि मेरी डेट पहुंचती, मैं वहां से निकल गया पानी का भाव देख और लिया। फिर मैं वहां से फुर हो गया। बट कभी ऑनलाइन स्कैम्स या उसमें कभी फंसे? नॉट इन अ फाइनेंशियल वे, या अभी कोई तक तो लड़का बन नहीं। के बात, लड़की बन के बात करे, एक जमाना होता नहीं, था वो फेसबुक मैं पे। था जो लोगों को फंसाता अच्छा। था। हाँ ये क्या हाँ चक्कर हाँ, मैं था? अपने दोस्त को, मेरा अपना स्कूल का फ्रेंड है मेरा, अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसको कोई लड़की पसंद आ गई थी, तो मैं वो लड़की बन के उससे बात करता, और मैंने उसको खूब सारे लव लेटर्स भी लिखे। बेचारा वो बहुत ज्यादा प्यार में चला गया था। एंड देन उसको मैंने डेट के लिए ही बुलाया था, मतलब भेज अच्छा। दिया था उसको। फिर वो लड़की मिली नहीं, फिर मैंने उसको बाद में बोला कि अरे वो मैं ही था। फिर क्या कुछ किया? नहीं, उसको बहुत नहीं नहीं, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तो उसको समझ में आ गया कि अरे यार। और कमाल की बात है, जिस लड़की को पसंद करता था उसके साथ मैं डेट पे चला गया था। ओ तो ओ मतलब ओ, हाँ। नाउ दिस इज परफेक्टली गोइंग विद योर फिल्म। तो या एग्जैक्टली, तो मैंने बहुत किया है। मुझे तो इनफैक्ट जब हम वो जनरेशन है जो हमें नया नया ये सब मिला था, जी। तो हमें लगा था कि यार छुप के बात करने में कितना मजा है। हम्म। पता ही नहीं है सामने वालों की कि कौन बात कर रहे हो। आप अपना एक प्रोफाइल नेम बनाओ, याहू चैट पे किसी से ही बात करो जी। दुनिया में, और कुछ भी बोलो। तो आई थिंक एक फ्रीडम थी, पर वो उतने तक ही सीमित थी, वो पूरी जिंदगी नहीं बन गई। करेक्ट। अभी इट्स बिकम अ लाइफ पार्ट, कोर्स, ऑफ दैट्स द कोर्स। थिंग। तो आपके कई फैंस हैं जो आपकी जर्नी के बारे में अगर बात करें, तो अभी फिलहाल भी अभी रिसेंटली रंग दे बसंती, यू स्टार्टेड विद दैट, एंड उसके भी एक एनिवर्सरी कंप्लीट हुई जनवरी में, एवरीथिंग। तो शुरुआत कैसे हुई थी, क्या हुआ था, क्या था, हाउ वाज लाइफ, या वहां पे जब गए थे फर्स्ट टाइम शूटिंग, वाचिंग दीज एक्टर्स, क्या था, कैसे व्हेन यू लुक बैक? आई थिंक थिएटर करते थे हम लोग, किरोड़ीमल कॉलेज प्लेयर्स नाट्य संस्था थी हमारी, और वहां पर सुनील पांडे, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र तुषार पांडे के बड़े भाई थे। सुनील पांडे, तुषार पांडे दोनों प्लेयर्स के हैं। तुषार पांडे बेसिकली जिन्होंने मम्मी का कैरेक्टर किया था छे छोरे में,
तो उसके बड़े भाई ने फोन किया और बोला कि ऐसी रंग दे बसंती की शूट चल रही है, राकेश और प्रकाश मेहरा आए हुए हैं, तो आओ और क्या बोलते हैं एक छोटे छोटे कुछ किरदार रोल्स हैं वो कर लेना। मैं बड़ा खुश हो गया क्योंकि मैंने उनकी अक्स देखी थी राकेश सर की, और मैं बहुत, मुझे वो फिल्म आज भी बहुत पसंद है। मनोज मतलब बच्चन बाजपेयी, सर, मनोज सर, बाजपेयी, उफ, मतलब क्या फिल्म थी वो। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरे फेवरेट डायरेक्टर के साथ जाके मैं वो दूंगा। मैं गया उनके सामने खड़ा हुआ, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो उसके बाद हम लोगों को वो जो छोटे छोटे वो एक एक डायलॉग बोला था, इट वाज जस्ट फॉर फन, कुछ एकदम मजेदार वाली बात थी। लोगों को लगता है वो स्ट्रगल था, पर एक्चुअली स्ट्रगल नहीं था। वो एकदम दोस्ती यारी में Passion कहीं गए, पैशन में देखा सामने क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हमको 1,500 रुपए दे दिए। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि यार 1,500 रुपए मतलब एक दिन का, ये कौन देता है, मतलब दैट वाज बिग मनी फॉर अस दैट टाइम। एंड या आई मीन दैट वाज इट। लाइक उसके बाद छोटी मोटी फेम दिल्ली में मिलती थी हमें। टिकट जब सिनेमा हॉल में जाके टिकट खरीदते थे तो कोई पहचान लेता था अच्छा टिकट सर, आप बेचने वाला। रंग दे अरे सर आप बसंती। रंग दे बसंती में थे, आपको एक सेंटर सीट दी जाती थी वाह, हमको। तो ऐसे ऐसे थोड़े बहुत क्या पर्क्स थे ना उस टाइम पे यार। कॉलेज में, मतलब जो आपके सीनियर्स है, जाट सीनियर्स जो आपसे हमेशा ऐसे ऐट के बात करते हाँ। थे, वो प्यार से बात कर रहे हैं, अरे भाई तेरे को देखा मैंने, गुड गुड जॉब, ऐसा करके तो अच्छा लगता था, मतलब कि लोग पसंद करते हैं ये वो। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद एक बहुत लंबी जर्नी रही टू एक्चुअली क्रैक एक्टिंग। बट मैं बीच बीच में जब भी मेरा मन करता था मैं जाके कुछ ना कुछ शूट कर लेता था। मैं छोटे छोटे सीन्स मैंने बहुत किया। वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में, सॉरी, नो वन किल जसिका में मैंने एक छोटा रोल किया राइट। था पिक पॉकेट का। बॉम्बे टॉकीज जिसमें अनुराग कश्यप का जो, अनुराग सर का जो एक फिल्म थी, उस फिल्म में मैंने क्या कहते हैं एक छोटा सा पार्ट किया था, जस्ट टू बी इन अ फिल्म विद मिस्टर बच्चन, यू नो। तो दैट वाज माय थिंग। और आज मैं आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ शूट करके आया हूँ सेक्शन 84। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैंने की, बट दैट वाज ऑल फॉर पैशन। मैंने उसको कभी स्ट्रगल का नाम नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए कभी स्ट्रगल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। क्योंकि ये मतलब पैशन था। मुझे लगता था हाँ कि अगर मतलब ये तो सबके साथ होता है ना, कोई भी नौकरी अगर आप ज्वाइन करेंगे, आप जर्नलिस्ट हैं तो शुरुआत आपकी एक इंटर्न से ही होगी, उसके बाद धीरे 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 आपको चेहरा बनाया जाएगा, तो वो प्रोसेस सबका होता है। मैंने उसको आसान करने के लिए कास्टिंग का बहुत सारा काम किया, कंपनी बनाई, ताकि मैं कभी फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं। बट कास्टिंग वाले में ऑफ कोर्स द डर्टी पिक्चर चेंज द एंटायर गेम फॉर यू, व्हिच वाज द बिगेस्ट वन? कलंक कह सकते हैं तो बिगेस्ट फिल्म जिसके लिए सबसे ज्यादा टफ रहा कि यार एक एक कैरेक्टर की कास्टिंग, नहीं, या टॉयलेट थी, कौन सी थी? आई थिंक घनचक्कर सबसे डिफिकल्ट, ओह वाओ, इसमें ज्यादा व्हाई कास्टिंग व्हाई? थी ही नहीं। अच्छा, इसके लिए। क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि पंडित और इद्रिस पे हम्म वो पूरी फिल्म डिपेंड करती है। हम्म अगर वो दो लोग अच्छे नहीं होते तो फिल्म बैठ जाती। तो राजेश शर्मा, नमित दास, और इनको ढूंढने में 6 महीने लग गए। इतने सारे एक्टर्स को हमने ऑडिशन किया, बहुत कुछ किया। तो या आई मीन इट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस। नो वन किल जेसिका वाज वेरी डिफिकल्ट, बट व्हाट अ कास्टिंग। एग्जैक्टली। तो उफ। उसमें उस कास्टिंग के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं और अनमोल सड़कों से एक्टर ढूंढा करते थे। मतलब इट वाज अ वेरी, सो दीज आर द फिल्म्स व्हिच आर एक्चुअली मोस्ट डिफिकल्ट वंस जो हमने शुरू में की थी। फिर जब प्रोसेस समझ में आ गया धीरे धीरे, देन इट बिकेम ऑल इजी। देन चाहे वो मिर्जापुर हो या पाताल लोक हो, हमें पता है कि कितना मेहनत लगेगा और कितना टाइम तक, पैशन होना चाहिए कि एनी टाइम वी हैव कास्ट समथिंग एंड इट्स टर्न्ड आउट गुड, इट्स बिकॉज वी आर एंजॉयिंग इट। अरे मजा आ गया यार, ये ऑडिशन देख के मजा आ गया। मैरियम कौन है? मणिपुर में कोई लड़की है, राइट। यू नो, जो मणिपुर में बैठी, जिसने कभी मणिपुर से बाहर कदम नहीं रखा है, उसको कास्ट करने में जो मजा है, वो मजा बाकियों में नहीं है, यू नो। बट एज एन एक्टर जो स्टारडम की बात करें, यू नो, एज एन एक्टिंग तो आपने बहुत जगह आपने का बताया, छोटी फिल्मों में भी किया, बड़े में भी किया, बट जो स्टारडम मिला वो स्त्री, ऑफ कोर्स, जी। जो उसके बाद से अगेन पीपल, यू वी मेट इन अ स्त्री पार्टी, आपने बोला था यार दिव्या, अब जगह जहाँ जा रहा हूँ पीपल आर कमिंग टू मी, दैट सामने से बात कर रहे हैं। आज बताइए, मतलब वो अभी भी चल रहा है, किस तरह का स्टारडम का फैन फॉलोइंग रहा? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, जहाँ पे मैं बहुत बार ये सुनता हूँ जब भी मैं सड़क पे किसी से मिलता हूँ, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, वी रियली एंजॉय योर परफॉर्मेंसेस। और यही मैं सुनना चाहता हूँ। ये जो बात गुड एक्टिंग की होती है, मुझसे मैंने बहुत बार देखा है, लोग मुझसे बात करनी है, सिर्फ फोटो नहीं खींचनी। ये फील है कि ये बंदा अपना है, हाँ, कुछ ये एक कनेक्शन, yes, आई थिंक yes. एक कनेक्शन उनके साथ बैठ गया है। तो ये कनेक्शन मुझे बड़ा पसंद है। मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए कि अच्छा फोटो की जगह चले गए, राइट। इसलिए नहीं, दे वांट टू नो अबाउट मी, दे टॉक टू मी अबाउट सिनेमा समटाइम्स। कभी कभार मुझे कंप्लेंट भी करते हैं आके कि यू नो कि आपकी फिल्मों में, मतलब बॉलीवुड में क्यों नहीं हो रहा। उनको लगता है कि मैं कुछ, तो यू नो दिस रिलेशनशिप व्हिच आई एम डेवलपिंग विद देम,
जो कि अभी नया है और धीरे धीरे और पुख्ता होता जाएगा, दैट आई एम एंजॉयिंग अ लॉट. सो ऑफ कोर्स फेम इज अमेजिंग, बट फेम के लिए काम करना अगेन दैट विल बिकम द प्रॉब्लम. सो आई थिंक व्हाट आई डू इज दैट काम करो और देन सी कि अच्छा क्या क्या पसंद आ रहा बट है. यू हैव ऑलवेज बैलेंस्ड इट. वही आपने जो कहा, जैसे मिर्जापुर में भले वो रोल छोटा सा था, लेकिन वो रोल भी अगेन एक अपने आप में आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया. पीपल कीप टॉकिंग अबाउट कंपाउंडर. वो एक अलग ही मजा है उसका. हाँ मतलब आज भी मुझे लोग मिलते हैं बहुत बार, मैंने इतना काम कर लिया लेकिन बोला अरे सर मिर्जापुर से. मैं कहा, यार कमाल है ना कुछ कुछ. चल हेलमेट देख. हाँ मतलब कमाल है कि नहीं, कमाल है कि कभी कभार छोटे कैरेक्टर्स भी कितने बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं. और ये सारे एक्टर्स के लिए एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा कि जब बहुत लोग मैंने देखा है कास्टिंग में, बहुत बार ये होता है कि यार मुझे ना मौका नहीं मिल रहा, 2 ही सीन है, 3 सीन है, मैं कैसे यार यू कैन प्रूव इट. ऑफ कोर्स. दीपक डोबरियाल ने मकबूल में वो पीछे खड़े थे, और ये बात मुझे मेरे कास्टिंग सीनियर ने सिखाई थी, गौतम भूषण जिन्ना ने, कि वो मकबूल में पीछे एक हेंचमैन थे, पर वो अगर आप शॉट बाय शॉट देखोगे आपको लगेगा हाँ यार बंदा परफॉर्म कर रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म मेकर्स देखते हैं. आई थिंक ये यहाँ पे अब चलो टाइम्स आर चेंज, वरना अब्रॉड में तो अगेन रोल्स हैव ऑलवेज बीन स्मॉल हो या बड़े से बड़े लोगों ने एक एक ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस भी देके लोग चले गए. बिल्कुल बिल्कुल. आप एयर देख लीजिए, या ओह बेन एफ्लेक डायरेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने अपने लिए एक छोटा रोल लिया और मैट डेमन को दे दिया. यहाँ पे होगा ये कभी नहीं. बट स्त्री 2 कितना एक्साइटेड है आप? हम सब तो बहुत एक्साइटेड है. we all are very very excited, very excited. I think मतलब जैसे कहते हैं कि वो फर्स्ट ईयर कॉलेज वाली जो मेमोरीज है ना, हाँ मेरे लिए तो वो मेमोरीज हैं. और आई नो कि राज, अपार, मेरे लिए, अमर भाई के लिए, पंकज सर, श्रद्धा, आई थिंक इट्स अ very important and very close to our heart film. And this time it's going to be wilder and bigger. So, any which way we are excited about going back to that zone. मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जेडी भी था भेड़िया में, जी. तो अभी कनेक्शन. हाँ, तो मैं एक और बार मुझे जना प्ले करना है, लेकिन अब की बार वो भेड़िया वाला जना नहीं, स्त्री वाला जना होगा. तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा ये फेज. You are there. You are the one who is connecting with the. या इंटरेस्टिंग. थैंक गॉड कि ऐसा हुआ.